गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मेरे स्टडी चैनल JSS स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 10वीं से संबंधित हिंदी विषय की प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो 2025-26 में आपको पेपर होगा तो उसके संबंधित जो प्रश्न पत्र में बदलाव किए गए हैं और नया प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी उसके बारे में आपको जो है जानकारी देने जा रही हूँ। तो जानकारी देने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और जो है मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और शेयर और लाइक करें। थैंक यू। और चलिए अब शुरू करते हैं कि प्रश्न पत्र की रूपरेखा जो है वो क्या होगी। तो इसमें आपको पता ही है कि समय जो दिया गया है 3 घंटे का होगा और पूर्णांक जो लिखित पेपर होगा वो होगा 80 अंक का और आंतरिक मूल्यांकन के जो है आपके स्कूल की ओर से 20 अंक लगेंगे। और उसके बाद में दिया गया है कि नोट करें कि प्रश्न पत्र के 7 भाग क से 6 तक जो 7 भाग होंगे, ठीक है, भाग 7 होंगे और प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न होंगे। तो प्रश्नों की संख्या दी गई है 11, ठीक है, और सभी प्रश्न हल करने जो है अनिवार्य होंगे, मतलब जरूरी होंगे। तो अभी देखते हैं आगे कि सबसे पहला जो भाग होगा क भाग होगा, ठीक है। तो उसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब कि आपके MCQs जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो उनकी संख्या जो है 10 दी गई है। तो ये 10 प्रश्न किन में से पूछे जाएंगे वो बताती हूँ कि प्रश्न पहला है जिसमें पहले भाग में कि निर्धारित विषयों जैसे कि संधि है, स्वर संधि और समास है तत्पुरुष व कर्मधारय समास, इन 2 समासों में से और भाववाचक संज्ञा निर्माण में से पर्यायवाची शब्द और विशेषण निर्माण में से 5 जो है, ठीक है, 5 जो है प्रश्न जो है बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का क्या है 1 अंक जो वो आपको मिलेगा, ठीक है, 5 प्रश्न और 5 अंक, ठीक है। उसके बाद में उसमें दूसरा प्रश्न होगा कि हिंदी पुस्तक 10 में से कविता कहानी भाग के अभ्यासों में से दिए गए भाग क मतलब छोटे प्रश्न होते हैं, विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 के दिए गए प्रश्नों में से 4 जो है आपके क्या है 4 बहुविकल्पी प्रश्न जो है कविता में से 2, ठीक है, कविता में से 2 और कहानी और लघु कथा में से भी 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। कुल 4 और 2 जो है, 2 कविता में से, 2 कहानी और लघु कथा में से लिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का आपको 1 अंक प्राप्त होगा। इस प्रकार 4 गुना 1 बराबर 4 हो गए, 4 प्रश्नों के 4 अंक। तीसरा है कि मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित एक बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो 1 प्रश्न होगा तो उसका 1 अंक होगा, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियों में से 1 बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसके बाद में दूसरा प्रश्न दिया गया है कि अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए गए हैं वो होंगे 10, ठीक है, 10 अंक के होंगे और उसमें विशेष नोट दिया गया है कि इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति और मिलान कीजिए, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर दें और किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है, इन प्रकारों में से कोई भी हो सकते हैं और प्रश्न पत्र निर्माता इनमें से सबको लगभग समान प्रतिनिधित्व देता हुआ निम्नलिखित अनुसार जो है यथा उचित जो है प्रश्न पूछ सकता है। तो चौथा प्रश्न जो दिया गया है कि एक अपठित गद्यांश, ठीक है ना, जो आपको पैरा दिया गया होगा देकर उससे नीचे जो है 5 प्रश्न होंगे, ठीक है, 5 प्रश्न, 3 प्रश्नों के जो है उत्तर आपको गद्यांश से ही पढ़कर ढूंढने होंगे और एक जो है कठिन शब्द का अर्थ पूछा गया होता है और एक गद्यांश का क्या पूछा गया होता है शीर्षक या केंद्रीय भाग से संबंधित दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इस प्रकार 5 अंक जो है आपके जो है गद्यांश से होंगे और इससे के आगे आपका 5वां प्रश्न जो होगा में संबंधित विषयों जैसे कि समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द जिसे विपरीत शब्द कहते हैं, अनेकार्थी शब्द और वाक्य शुद्धि में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो इस प्रकार 5 अंक हो गए। तो आपके इस भाग से 10 प्रश्न के जो है आपके पूरे हुए, 5 यहाँ से, ठीक है, 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। तो इस प्रकार आपके 10 अंक पूरे हुए इस भाग के। और आगे दिया गया भाग जो है आपका है ख भाग, ठीक है, ख भाग में से दिया गया है कि आपको कि पाठ्य पुस्तक से संबंधित किए हुए अन्य प्रश्न हैं वो 30 अंकों के होंगे,
ठीक है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न जो दूसरे नंबर पर दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक के कविता भाग में से कोई 2 पद्यांश, ठीक है, 2 पैरे कविता के दिए गए होंगे और उनमें से किसी एक की प्रसंग व्याख्या जो है, सप्रसंग व्याख्या के लिए आपको कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या होगी, 2 पैरों में से एक की करनी है। और दूसरे में आपको दिया गया है प्रश्न तीसरा में हिंदी पुस्तक 10 में से निबंध, कहानी और एकांकी के अभ्यासों में दिए गए भाग क जो है विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों में से 6 प्रश्न जो हैं वो निबंध में से, उनमें संख्या बताइए कि 2 निबंध में से लेंगे, कहानी में से 2 होंगे और 2 एकांकी में से। इस प्रकार ये है 6 अंकों के 6 हो गए, पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न का आपको जो है 1 अंक होगा, ठीक है। 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1-1 अंक के होंगे, मतलब छोटे उत्तर वाले ये जो है प्रश्न होंगे, ठीक है, छोटे उत्तर वाले प्रश्न हैं, छोटे उत्तर वाले, ठीक है, छोटे उत्तर वाले ये प्रश्न हैं। तो 6 अंक हो गए। इसके आगे दिया गया है कि चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न में दिया गया है कि हिंदी पुस्तक 10 में से कहानी निबंध और एकांकी के अभ्यासों में दिए गए भाग क विषय बोध के अंतर्गत जो केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्नों में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर लगभग 3-4 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। मतलब आपको करने 4 हैं और दिए 6 जाएंगे, उनमें से 4 आपने करने हैं और उसके लिए आपको नंबर जो दिए जाएंगे 2 नंबर का, हर एक क्वेश्चन का उत्तर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार 8 अंक हो गए। इसके बाद में दिया गया है कि 5वां प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग जो है, उसमें गद्य में क्या आता है, कहानी, निबंध और एकांकी आती है। उसके निबंधात्मक प्रश्न जो हैं उनके अभ्यासों में से दिए गए भाग के क विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग 3 में दिए गए प्रश्नों में से 5 निबंधात्मक प्रश्न जो है प्रत्येक विधा में से, विधाएं कौन कौन सी हैं, कहानी, निबंध और एकांकी, इनमें से जो है एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है। मतलब इन तीनों में से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा और पूछे गए जिनमें से 3 प्रश्नों के जो है उत्तर लगभग 6-7 पंक्तियों में आपने लिखने हैं, 6 या 7 लाइनों में आपने उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4-4 अंक होंगे। इस प्रकार आपके अंक कुल संख्या हो गई 24, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। उसके बाद में आपका भाग ग आता है जिसमें अनुवाद आता है, ठीक है, पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद होगा, उसके लिए 4 अंक दिए जाएंगे। और यह प्रश्न अनुवाद से संबंधित होगा और इस प्रश्न में पंजाबी के लगभग 35-40 शब्दों का एक गद्यांश होगा, मतलब एक पैरा होगा और देखकर उसका हिंदी अनुवाद करने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए आपके 4 अंक हो गए। उसके बाद में 7वां प्रश्न है कि विज्ञापन दिया गया होगा, विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन, तीनों में से कोई 2 में से प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब तीनों में से 2 विधाओं में से जो है आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर आपने जो है करने के लिए कहा जाएगा और वो कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा। इसके बाद में आपका भाग है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ, उनमें से क्या पूछा जाएगा। वो 8वां प्रश्न हुआ कि 4 मुहावरे और लोकोक्तियाँ देकर उनमें से किन्हीं 3, ठीक है, 3 जो है लोकोक्ति और मुहावरों को वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा ताकि उसका जो है अर्थ स्पष्ट हो जाए। इस प्रकार ये कितने अंक के होंगे, 1 अंक होगा और 3 करने हैं। इस प्रकार 3 × 1 = 3 आ गया आपका उत्तर। इसके बाद में 3 अंक इसके प्राप्त होंगे। और उसके बाद में दिया गया है हमारा भाग च। तो इसमें रचनात्मक लेखन, मतलब निबंध वगैरह इसमें आ जाते हैं, पत्र आ जाते हैं लिखना। तो इसमें से हमें किस प्रकार करना है, देखें कि 9वां प्रश्न होगा, यह प्रश्न पत्र लेखन, ठीक है, जो पत्र लेखन से संबंधित होगा जिसमें 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर विकल्प आपको दिया जाएंगे, विकल्प मतलब या, ठीक है, या ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको, ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक करना है। इस प्रकार 7 अंक का ये होगा पत्र लेखन।
उसके बाद में पत्र लेखन। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि यह प्रश्न अनुच्छेद लेखन से संबंधित है और कोई 3 विषय देकर, अनुच्छेद के लिए आपको 3 जो है ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपने जो है एक पर आपने अनुच्छेद लिखना है। लगभग 100 शब्दों में वो लिखना है, ठीक है। शब्दों की संख्या आपको 100 दी गई है, तो आपको 7 अंकों की प्राप्ति होगी, 7 अंक मिलेंगे। इसके बाद में भाग 6 दिया गया है, वो है प्रपत्र पूर्ति से संबंधित, ठीक है। प्रपत्र पूर्ति के 5 अंक दिए गए हैं। इसमें दिया गया है आपको कि बैंक, डाकखाना, रेलवे से संबंधित प्रपत्रों में से किन्हीं 2 प्रपत्र देकर उनमें से किसी एक प्रपत्र को आपने जो है वो पूर्ति करने के लिए कहा जाएगा, और प्रपत्र की रूपरेखा प्रश्न पत्र में ही दी जाती है, ठीक है ना। मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले जो है एक प्रपत्र पूर्ति से संबंधित जो है वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने प्रपत्र पूर्ति समझनी है तो उस वीडियो को देखकर आप बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से जो है उस प्रपत्र पूर्ति को समझ सकते हैं, और वो कमज़ोर विद्यार्थी भी समझ पाएंगे, और 5 अंक जो है आपके आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो देखते हैं ये प्रपत्र पूर्ति करने के लिए आपको कहा गया है। तो उसमें दिया गया है कि विशेष प्रश्न पत्र निर्माता बैंक से, डाकखाना, रेलवे से संबंधित प्रश्नों में से किसी एक प्रपत्र में 5 स्थानों की पूर्ति, मैंने आपको वहाँ वीडियो पर बताया है कि 5 जो है रिक्त स्थान भरने के लिए कहा जाता है, तो वो बनाएगा, और प्रत्येक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपको जो है 1 अंक की प्राप्ति होगी। ये मैंने आपको बहुत आसानी से ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है मेरे एक वीडियो में, ठीक है। और विशेष नोट दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक हिंदी के अभ्यासों को निम्नलिखित शीर्षकों से प्रस्तुत किया गया है। पहले आपको दिया गया है कि विषय बोध, भाषा बोध, रचनात्मक अभिव्यक्ति, चौथा है पाठ्येतर संक्रियता, और 5वां है ज्ञान विस्तार। परीक्षा में केवल विषय बोध और भाषा बोध से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रश्न आपको यहाँ से ही पूछे जाएंगे, और रचनात्मक अभिव्यक्ति, पाठ्येतर सक्रियता व ज्ञान विस्तार का उपयोग विद्यार्थी की प्रतिभा निखार हेतु आंतरिक मूल्यांकन से जो आपकी असेसमेंट लगती है वो यहाँ से ली जाएगी, और आपसे जो है केवल विषय बोध और भाषा बोध से संबंधित जो है प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो पूछे जाएंगे। जो आपका पेपर होगा, फाइनल पेपर जो आपका 2026 में फाइनल जो है बोर्ड के पेपर होंगे, और उनमें उनके से संबंधित जो है ये प्रश्न पत्र की रूपरेखा आपको मैंने बता दी, जो कि नई बदलाव के साथ जो है प्रश्न पत्र आएंगे। और इन प्रश्नों से संबंधित जो प्रश्न पत्र दिया गया है, अगर आप इसी तरह से अपने पेपर की तैयारी करेंगे और प्रश्नों को याद करेंगे तो आपके निश्चित रूप से ही काफ़ी अच्छे अंक जो है आप प्राप्त करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। और please subscribe my channel.